फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे अपन। चलो, क्या होमवर्क दिया था? निकालो। होमवर्क। चलो, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे बेटा? 20, 20, 30 हो गए थे। चलो, 31 में डाउट है? 31 हो चुका है शायद एक बार। 32, 33, 34, 30, 30, अच्छा ये 31 का क्या आ रहा है? 8। 31 आ गया बेटा 8। 32 बॉम्बे। 33 8। 34 13। 35 9। 36 3। 37 225 525। 38 1060। 39 39 18 18 आ रहा है? 18। 40 226 यही आ गया। चलो, और कोई डाउट है? नहीं है। चलो खत्म। थर्टी थ्री का 3 क्या है? अरे यार, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछो यार मुझसे। इतना 3 होता है कि 8 होता है? पूरे काउंट होंगे ना? पूरे तो काउंट होंगे। ऐसे पूरे तो काउंट होते जहां तक मुझे ध्यान है। कौन सा? (10⁻³ कितने हो जाएंगे इसमें? -3 और उड़ा दोगे? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो आ रहे हैं शायद। चलो, अपन बात कर रहे थे किसकी बेटा? अब ध्यान देना। कौन सी डीसीटी? डीसीटी दी थी? कौन सी? डिस्कस नहीं हुई थी? 10 ही हुए थे? अरे ये ये कैसे रह गए? चलो, जल्दी निकालो फिर। डीसीटी बनना पहले 10 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बोलो। बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल फॉल्स। ये तो डीसीटी उसमें भी आया था, क्विज में भी आया था। आया था कि नहीं आया था? ऑल दी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैव सेम एनर्जी। गलत है, क्योंकि लाइट में बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी की होती हैं। फॉल्स। 13
हाउ मेनी फोटोन, कितने आ रहा है आंसर? 2.01 इंटू 10 की पावर 18। 18 आ रहा है कि 8 आ रहा है? 18 सही आ रहा है ये, बोलते जाना। क्वेश्चन नंबर 14, इक्विवेलेंट एनर्जी इन जूल, जूल में कितनी आएगी? 14 कैसे किया, अच्छा ये बताओ। ये तो ईपी क्या होता है? एच सी अपॉन लेमडा और एच सी इंटू म्यू बार, ये कर सकता हूं। 1 अपॉन लेमडा क्या होता है? म्यू बार। तो कितना बन जाएगा? कितना रहता है बेटा ये? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। म्यू बार कितना है यार, ये बताओ। म्यू बार, म्यू बार मुझे किस में चाहिए? मीटर में। और ये म्यू बार कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 1 अपॉन सेंटीमीटर, यही है कि नहीं है? इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2 मीटर होगा कि नहीं होगा? 10 की पावर 2 मीटर इनवर्स, मतलब कितना चाहिए पड़ेगा? 10 की पावर 2। ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं करना सेंटीमीटर सर मीटर सेंटीमीटर, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 नीचे आएगा, ये आ जाएगा। ये तो यार अच्छा दिख रहा है मुझे तो। ये कितना हो गया? 10। 10 इसको उड़ा दो, कितना बचा? 24। तो किसी को अगर पावर में दिक्कत है तो सही कर लेना, पावर में कैलकुलेशन में दिक्कत है। अगर ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो दिक्कत बढ़ सकती है। कितना हो गया ये? 9, 18, 18, 19। अच्छा बताओ, इसको अगर 1.89 लिखेंगे तो पावर कितनी आएगी? -23। देखो आपने एक डेसिमल खिसकाया है, तो या पावर बढ़ेगी या पावर कम होगी? अच्छा ही बताओ आप, अच्छे बताओ। अगर आप ये बताओ, ऊपर वाला नंबर बढ़ा है कि नीचे वाला नंबर बढ़ा है? सिर्फ इतना, अगर इस वाले नंबर को कम किया है तो फिर पावर वाले को नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में? 23, 24 है तो कितना करना पड़ेगा? 23। नहीं सर 24 बड़ा होता है। अरे माइनस है, -23 की -24? -24। ये आ गई अपनी एनर्जी किसमें? जूल में। तो लगभग ये अप्रोक्सीमेट बन गया। जूल में ही तो चाहिए था। कितना आ गया जल्दी बोलो? 2 इंटू 10 की पावर -23 जूल। आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, जब आप इसको सॉल्व करते हो 27 पॉइंट समथिंग निकलता है। 27 पॉइंट समथिंग। अब देखो, अब हो क्या रहा है बेटा? जो भी नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, मुझे एनर्जी कितनी चाहिए? जब आप 10 की पावर -17, ध्यान सुनो, 10 की पावर -17 जूल को आप n इंटू एच सी अपॉन लेमडा, ही है ना, लेमडा दिया हुआ है, एच सी अपॉन लेमडा से पुट करते हो, जब इन सब की वैल्यू पुट करते हो तो n निकलता है बेटा 27 पॉइंट समथिंग निकलता है कि नहीं निकलता है? अब ध्यान दो बेटा, अपनी ये जो आइस है उसके लिए जो रेडिएशन चाहिए देखने के लिए कितनी चाहिए भाई? उसको देखने के लिए 10 की पावर -7 से ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस आइस को देखने के लिए। ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर इससे कम हुई तो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अब बताओ, अगर आपने 26 फोटोन रिसीव किए तो एनर्जी क्या होगी? इससे कम होगी। 27 रिसीव किए तो इससे कम होगी। 28 किए तो ज्यादा। अगर आपने 27 फोटोन रिसीव किए तो 10 की पावर -7, 7 है कि 17, -17 से एनर्जी कम होगी, तो क्या आप देख पाओगे? क्या आप जैसे ही आप 28 रिसीव करोगे तो इससे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखने की कंडीशन क्या है? एनर्जी इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो।
और फोटोन की कंडीशन क्या है कि मैं फोटोन इंटीजर में ही रिसीव कर पाऊंगा, या 25 रिसीव कर पाऊंगा, या 26, या 27, या 28, 29, 30। 25 करूंगा नहीं देख पाऊंगा, 26 करूंगा नहीं देख पाऊंगा, 27 करूंगा, 27 करूंगा नहीं देख पाऊंगा। जैसे 28 होंगे ये, तो मिनिमम फोटोन कितने हो गए? 28। आप ये नहीं सोचना कि सर इसको राउंड अप करना है, आपको तो क्या करना है, वो कंडीशन चाहिए कितने मिनिमम फोटोन एक साथ एब्जॉर्ब करें कि हम आई देखना चालू कर दे। यही है कि नहीं है? तो आप तो ऐसे को अगर आपने 27 किए तो एनर्जी स्लाइटली कम रहेगी 10⁻⁻70 से, तो क्या आप देख पाओगे? मान लो ये आता 27.4 आता, तो ये तो आप 0.4 का फोटोन एब्जॉर्ब कर पाते हो क्या? या तो आप 27 करोगे या 28 करोगे। 27 कर रहे हो तो 27 कर रहे हो तो एनर्जी कम हो रही, 28 कर रहे हो तो ज्यादा हो रही। ज्यादा हो रही तो देखने की कंडीशन तो यही है ना, इसके बराबर या उससे ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 मिनिमम फोटॉन्स आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ क्या क्या नहीं है? कौन सा 15 में क्या समझ में नहीं आया? क्या 28 कैसे आया? 26 में एनर्जी क्या आएगी? 27 पे उससे कम आएगी कि नहीं आएगी? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिनिमम कितने फोटोन लें कि हम अपनी जो आई से वो देख सके, और देखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10⁻⁻17, और 10⁻⁻17 के लिए एग्जैक्ट फोटोन कितने चाहिए? एग्जैक्ट फोटोन चाहिए आपको 27 पॉइंट, मान लो 4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 27.5। ये बताओ आप जब भी फोटोन रिसीव करते हो तो क्या आप फ्रैक्शनल में करते हो? नहीं करते हो। या तो आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, या 25 करोगे, या 26 करोगे, या 27 करोगे, या 28 करोगे, या 29 करोगे। तो अगर आप देखो, या तो आप 27 कर पाओगे, या 26, 27। ये बताओ यहां से यहां तक क्या आप, यहां से यहां तक क्या आप लाइट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। देखना कहां से चालू करोगे? 28 से, क्योंकि 27.5 तो फोटोन रिसीव होगा नहीं, या 27 होगा या 28। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? आंसर 28 हो जाएगा, खत्म। आप ये नहीं करना कि इसको राउंड अप करो। अगर आप 27.5 लोगे तो ये तो अपन को रिसीव होगा ही नहीं। या तो आप 27 कर पाओगे या 28 कर पाओगे, भले ही वो मैथमेटिकली आ रहा है, लेकिन अपन को 28 फोटोन रिसीव करने पड़ेंगे। अब कोई आपसे बोल रहा है कि भाई पास होने के लिए आपको कितने चाहिए? अब किसी ने बोल दिया भाई पास होने के लिए अपन को 33 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 33। अब जो भी क्वेश्चन आए हैं वो 2-2 नंबर के आए हैं, तो पास होने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे ये बताओ? समझना क्वेश्चन। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। 100 नंबर का कितने मार्क्स हैं? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब आपको पास होना है तो कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? अगर आप 16 करोगे तो 32 पे रह जाओगे, और अगर 17 करोगे तो 34 हो जाएंगे। नहीं सर मैं 16.5 सही करके आऊंगा, एग्जामिनर मारेगा। क्या आप आधा क्वेश्चन कर पाओगे? भाई टिक्की तो करना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर वो तो हम 16.5 आधा गोला भर के आऊंगा मैं। ए पूरा आंसर है तो आधा गोला भरूंगा मैं बस, तो 1 नंबर मिल जाएगा मुझे। समझ में आया? आप जो भी नंबर लोगे, या 2 लोगे या 0 लोगे, अगर 1 सही करोगे फिर 2 मिलेगा, फिर 1 सही करोगे फिर 1 2 मिलेगा। अब आप सोचो क्या आप 33 नंबर ऑब्टेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या तो अगर आप करोगे 32, देखो आप नहीं करके आए, 0 2 4 6 8 ऐसे कर करके 30 32 34 ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो यहां से यहां तक वाले पास माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? यहां से 34 मिनिमम नंबर पास होने के लिए कितने चाहिए? इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको 34 चाहिए, भले ही वो 33 है, क्योंकि 33 आ ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा सेट है। तो अब ये नहीं सर हम तो कसम खा के बैठे हैं, नहीं सर 33 ही करके आएंगे। अब दिक्कत क्या है
कि आप जब निकाल रहे हो तो फोटोन निकल रहे हैं 37 पॉइंट समथिंग, लेकिन या तो फोटोन 26 हो सकते हैं या 27 हो सकते हैं या 28। जब फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं तो फिर अपन क्या करेंगे, 27 वाला छोड़ के 28 वाला लेंगे, क्योंकि 28 वाला, अब ये नहीं बोलना नहीं सर ये तो ज्यादा नंबर आ गई तो पाप हो गया, मुझे तो एग्जैक्ट पास होना है, तो एग्जैक्ट पास हो सकते हो क्या इसमें, नहीं हो सकते क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। हाँ ऐसा होता कि वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, एन एग्जैक्ट 27 बनता तो आप बोल देते हाँ सर 27 चाहिए, लेकिन 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 20.7 समथिंग हो नहीं सकता। अगर आप 27 लोगे तो कम पड़ जाएंगे, 28 लोगे तो ज्यादा पड़ जाएंगे, तो ज्यादा वाला ऑप्शन अपना सुटेबल है, ज्यादा वाला अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 16 क्वेश्चन करोगे फेल हो जाओगे, 17 करोगे सर ज्यादा आ जाएंगे, पाप हो जाएगा। और पास होना है तो फिर क्या करोगे आप, 16 करके आओगे कि 17? 17 थोड़े पास वाले से ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं है क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन तो आपको 17 ही करने पड़ेंगे। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बताओ। नहीं आया? देखो ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस और एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छे बताओ, अब आपको सोचो बेटा, यार 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 333। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए? अरे यही चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा, चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। अब ये आइस है, अरे ध्यान दो बेटा, आइस है, रेडिएशन आ रही है, और रेडिएशन कितने की आ रही है, रेडियस कितने की है, 4.67 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, क्या है फ्रीक्वेंसी, ये है कि नहीं है? नंबर ऑफ क्वांटा, अभी बताओ, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जल्दी बोलो। 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये एनर्जी किससे आ रही है, फोटोन से। तो जो भी फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, ईपी, और कितने फोटोन लेना पड़ेंगे, एन, ये किसके बराबर हो जाएगी, 3 यहां से एन निकाल लेना, आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो चलो, कितना आता है आंसर, गंदा आता है? ये कितना है, एन 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये कितना था, 4.67 कुछ बनता है यार, अच्छा बनता है, क्या बनता है ये बताओ, 4.67 क्या होता है, कुछ होता है? चलो छोड़ो यार, अब कर लेना। इसको सॉल्व करना है। कितना आता है एन, कितना, 54 इंटू 10⁻21 ना, ये आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, 17 ट्रू है, वेव एंड पार्टिकल दोनों को रिलेट करता है। 16 तक ही दिए थे? अरे यार ये क्या कर रहे हो, 16 तक ही दिए थे? कितने कितने दिए थे? चलो ठीक है, अब सारे कर लेना। 16 तक दिए थे, 70 से लेके 26 तक कर लेना बेटा, सारे दिए थे। चलो पढ़ाई करते हैं अपन।
अब ध्यान से सुनना बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ जाओ, बैग उठाओ, जगह करो उसे। छोटा है, दिख नहीं रहा उसको वहां। आ जाओ। यहाँ बैठा लो इसको, ये सक जाओ, इसको यहाँ बैठा लो। यहाँ तुम यहाँ से हिल नहीं जाओगे, नहीं बैठोगे तुम। जाओ। बाकी सब सही है। चलो, अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोगों ने बात की थी बेटा कि एक सस्ता सा छोटा सा सेटअप था अपने पास, जिसमें अपन ने गोल्ड यूज किया था। गोल्ड किया था, क्या यूज किया था? हाँ, ये मेटल प्लेट थी। मेटल प्लेट, अरे बात नहीं करो यार। मेटल प्लेट पे क्या कर रहे थे अपन? रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे थे। कौन सी वाली? मोनोक्रोमेटिक। अब एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले बात नहीं करो। अगर हम लोग बात करें यहां पे, जैसे अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें ऐसा यूनिट क्या ली जाती है? जूल। जूल। जूल कब आती है? जब आप न्यूटन इनटू मीटर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो एनर्जी बनती है वो जूल में आती है। न्यूटन जानते हो क्या होता है? न्यूटन न्यूटन होता है, और मीटर जानते हो? मीटर होता है। तो न्यूटन इनटू मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? जूल बनता है। क्या बनता है? जूल। जो भी एनर्जी आएगी उसे क्या बोलते हैं? जूल। अब ध्यान देना, अब ये जो जूल है, अब जो अपनी मार्केट में जो यूनिट चलती हैं, बहुत सारी यूनिट चलती हैं, उनमें से अपन कुछ कुछ देख रहे हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है बेटा? पहली है कैलोरी। इसके बराबर होता है 4.13। ये होता है ना 4.18। चलो 18 लिख लो, उससे मुझे कोई ज़्यादा नहीं, 4.2 लेके चलता हूं मैं तो, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 4.2 लेके चलता हूं। सेकंड, एक होता है बेटा क्या? अर्ज। अर्ज क्या होता है? 10 की पावर -7। एक और होती है जो बहुत ज़्यादा यूज होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी। ईवी वो वाली ईवी नहीं है, गाड़ी वाली ईवी, कार वाली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? मैग्नीट्यूड। बस, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो आपको ईवी की वैल्यू भी पता है, -19 जूल। ये होता है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप Q इंटू भी करते थे, अगर ये 1 कोलम है और वोल्टेज 1 भी है तो एनर्जी कितनी बनती थी? 1 जूल बनती थी। अरे 1 जूल बनती थी कि नहीं बनती थी? अपन जब Q इंटू भी करते थे 10th में, जब एनर्जी किसी सर्किट में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही तो कितना करंट पास हुआ, I इंटू टी इंटू करते थे कि नहीं करते थे? I इंटू टी इंटू भी इक्वल्स टू एनर्जी। I इंटू टी क्या होता है? Q होता है, ये Q। I इक्वल्स टू क्या होता था? Q बाई टी। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। ये क्या हो गया? Q इंटू भी। तो Q इंटू भी ये किस में लिखते थे? जूल में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब आप सोचो
बस याद रखने का तरीका, अगर Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इंटू 1 भी। ये वैल्यू कितनी आ गई? इसको अपन ने क्या बोल दिया? ई भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। इसको अपन को कोई ज्यादा करना है, नहीं तो आपको पुराने पाप याद आए, नहीं सर हमने तो ये छोड़ दिया था 10th में, तो नहीं तो उसकी वजह से आप ये बिगाड़ लोगे, नहीं 10th में सर 10 से रिलेटेड है इसलिए नहीं बन रहा है मुझसे, तो ये हटाओ। अपन को क्या याद रखना है? ये याद रखना है। ये अपन को ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, परेशान नहीं मतलब यूज करेंगे इनको। कौन कौन सा? ये बहुत यूज होगा, ये वाला, ये अपना सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होने वाला है बेटा? ये यूनिट। अब ये ज्यादा यूज होने वाला है तो अपन ऐसा, अगर हम ईपी, ध्यान सुनना, अगर हम ईपी लेते हैं बेटा, ईपी लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? Hc/λ। तो ये जो एनर्जी आती है वो किस में आती है? जूल में। अब मैं चाह रहा हूं कुछ ऐसी जुगाड़ हो जाए कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, मेहनत कम करनी पड़े। क्या करनी पड़े? मेहनत कम। अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं? पूरी मेहनत यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूं। एक डेरिवेशन अपन कर लेते हैं, वही फॉर्मूला अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करेंगे। अच्छी बताओ, अगर ये एनर्जी, अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? अब बस ये काम ऐसे कर रहा हूं कि जो अपन को बार बार नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट याद करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो लॉजिक तो चाहिए ही चाहिए। Hc/λ ये लिया अपन ने। जब इसको अपन मीटर में लेते हैं, इसको अपन मीटर पर स्क्वायर में लेते हैं, पर सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसको किस में लेते हैं? जो यूनिट होती, तो इसकी पूरी यूनिट किस में निकलती है बेटा? ये पूरा निकलता है अपना किस में? जूल में। ये किस में निकलेगा? जूल में निकलेगा। अब ये जूल में निकलने वाला है तो यहां ध्यान देना, ये किस में निकलेगा बेटा? जूल में। अब ये जूल में निकलेगा और मुझे किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब बताओ जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाए? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से देख के कि 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10, इसको उठा के इसके नीचे डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? ईपी। अब देखना ईपी क्या आ गया बेटा? Hc/λ इंटू 1/1/6 इंटू 10⁻⁻19। ई भी बन गया कि नहीं बन गया? अब ये जो जूल था, जूल को उठा के अपन ने क्या कर दिया? ईवी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? ईवी में कन्वर्ट किया। अब ईवी में कन्वर्ट किया, अभी देखते जाओ बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब ये तो इनमें से कौन सी चीज फिक्स होती है अगर मैं रेडिएशन को वेरी करूं तो? H कांस्टेंट रहता है, C भी कांस्टेंट रहता है। कोई सा भी रेडिएशन हो उसकी स्पीड C होती है, कोई सा भी रेडिएशन हो उसके लिए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो असाइन की गई है वही रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 6.63 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आया कि नहीं आया? और ये एनर्जी किस में आ गई? और 1/λ, लैम्डा बाहर खींच लिया। अब होता क्या है कि ये, अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पावर कितनी हो रही है? बताओ पावर कितनी हो रही है? ऊपर जाएंगी कितनी हो जाएंगी? 27 क्या पावर कट रही है? नहीं कट रही, तो गंदा बनेगा पावर में। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका लैम्डा किस में है? मीटर में। मीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? एंगस्ट्रॉम में। और जैसे ही मैं मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा 10⁻⁻10 और आ जाएगा, तो 10 की पावर का और सपोर्ट मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको किस में ले रहे हैं बेटा? एंगस्ट्रॉम में। और जैसे ही आप इसे एंगस्ट्रॉम में लेते होगे तो 10⁻⁻10 और करना पड़ेगा। मान लो अगर एंगस्ट्रॉम में लिया और ये ऊपर जाएगा तो अब बताओ कितना बनेगा ये? अब ये ऊपर जाएगा तो ये अपना बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू
ये कितना हो गया 29 अपॉन कितना बचा 1.6 इंटू लैम्डा किसमें बचा एंगस्ट्रॉम में। और ये क्या आ गया अपना ईपी, और ये किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 2 का 4। चलो कर लो पहले, फिर बाद में बताऊंगा। 1 2 का 4, 1 2 का 4 00। ये आती 1 2 4 00। अब समझ में आया अपन को क्या करना है, क्या करना है। ये सब क्यों कराया डराने के लिए, ताकि ये आराम से याद कर लो। अभी मैं बोलता ये याद कर लो, सर नहीं लॉजिक बताओ। तो ये सब कन्वर्ट करने के बाद ईपी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1 2 ये सब सॉल्व करने, ये सब वैल्यू पुट की अपन ने, एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, लैम्डा को किसमें पुट किया, लैम्डा को किसमें लगाना एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करना 1 2 4 00 के आसपास बनता है। 1 2 4 00, 1 2 4 00 ये बनता है अपना। मालूम है इससे आसान मालूम क्या होगा, आसान ये हो जाएगा कि आपको दे देंगे, ये बताओ ईपी, आपको ऐसे दे दे ईपी लैम्डा दिया हुआ है 100 एंगस्ट्रॉम, तुरंत आप खट से फॉर्मूला मार दोगे मुंह पे, क्या 1 2 4 00, और ये एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया 1, तो खत्म, तुरंत निकाल दिया, निकाल दिया कि निकाल दिया फट से। लैम्डा दे दिया उन्होंने, नहीं यार हम तो लैम्डा देंगे सर 3 नैनोमीटर। अब बताओ 3 नैनोमीटर दिया है, अब क्या करें। 3 नैनोमीटर दिया है, अब क्या करें। 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10। इसको 30 इंटू 10⁻⁻10 कर सकता हूं, इसको एक कम किया तो इसको एक बढ़ा दो, ये आ गया, ये मीटर बन गया कि नहीं बन गया। तो ये क्या बन गया अपना, ये क्या बन गया 30 एंगस्ट्रॉम बन गया कि नहीं बन गया। जल्दी से ईपी बता दो कितना हो जाएगा 1 2 4 00 डिवाइडेड बाय 30। लैम्डा किस में डालना है, लैम्डा डालना है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में नहीं है तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो फिर डालो। देखो अभी बताओ ये 6.63 ये सब करना वो आसान है कि ये आसान है, नहीं सर वही आसान था हमारे लिए। तो 1 2 4 0 डिवाइडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हेल्प हो जाती है अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। कौन सा 1 2 का 4, 1 2 4 00 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किस में चाहिए एंगस्ट्रॉम में। देख लेना एक बार, भूल दो नहीं रहा हूँ, एक बार कैलकुलेट करना, यही आता है शायद, यही आ रहा है। चलो अब होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितनी भी एनर्जी होती है सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है। अपन क्या करेंगे जूल में निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक करते करते आधे निपट जाएंगे, आधे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे, आधे कहीं और गड़बड़ कर देंगे। तो समझ में आया। अब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तो एनर्जी कन्वर्जन था। तो इतना ये सब जरूरी नहीं है, ये सब कहीं प्रूफ नहीं आएगा, ना स्कूल में आएगा, ना बोर्ड में आएगा, ना जेई में आएगा, बस वो तो आपको बताया है कि सर ये आप लाए कहाँ से हो। तो इतना अपन गायब करके अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर मुझे चाहिए एनर्जी, अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं ऐसे करूंगा बेटा, अपन ईपी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1 2 का 4 00 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा किस में एंगस्ट्रॉम में। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं है तो पकड़ के उसे कन्वर्ट करेंगे,
मान लो अगर ऐसा दिया 10⁻⁻12 मीटर दिया है तो फिर एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 6 बताओ। ये खतरनाक क्वेश्चन है। सब बन जाता है, बस कन्वर्ट करना नहीं बनता है। सब याद है, फॉर्मूले याद हैं, सब याद हैं, सर ये नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो ये कितना है? ये देखो खतरनाक स्टेप है। 10 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, ये कितना बन गया? एंगस्ट्रॉम बन गया कि नहीं बन गया? बस खत्म। अगर इसमें अपन को परेशानी है तो एक बार पथिक सर से मिल लेना। तो पावर पावर सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ो, ये बताओ हमें, वो तो हम कर लेंगे बाद में। अगर आपको ये दिक्कत है तो एक बार आप, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर किसी को थोड़ी बहुत ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ यूज हो रही है वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आता है नहीं आता है, लेकिन अपन को जहाँ ये यूज हो रहा है वहाँ पे करना है। बहुत बहुत बेसिक बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, जिनको ये भी पता नहीं होता कि सर मल्टीप्लिकेशन में ये हो रहा है, डिवाइड में ये हो रहा है, नहीं है पता, तो गलती थोड़ा है, नहीं है पता। बस ये गलती कब कब है? जब अपन को सिखाया गया और अपन सीखे ना। जब यूज हो रहा है और अपन तब नहीं सीख रहे हो, तब दिक्कत होती है। आया समझ में? किसी को 1 2 3 में भी दिक्कत है तो वो भी पथिक सर से मिल सकता है। सर 2 के बाद 3 क्यों आता है? 4 क्यों नहीं आता है? क्योंकि 4 3 के बाद आता है, इसलिए 2 के बाद नहीं आता। समझ गए ना? चलो चलो हटा दें इसको। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। चलो, तो ये अपन को क्या ध्यान रखना है बेटा? ये वाली चीज ध्यान रखनी है। कौन सी? ये वाली। ये अपन भर भर के यूज करेंगे ये। चलो अब इन सबको अपन गायब कर दें, कोई जरूरत नहीं है इनकी। चलो अब वापस से अपन आ रहे हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो अपन ने एक शॉर्ट तरीका सीख लिया है जल्दी कैलकुलेट करने का। अब अगर हम यहां पे बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ध्यान देना, आपको क्या क्या बताया था बेटा कि जैसे ही हम ईपी एनर्जी का फोटोन इस पे डालते हैं तो 2 कंडीशन होंगी। ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा था कि भाई हर एक मेटल की एक मिनिमम एनर्जी रहती है। हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट की एनर्जी से बाउंडेड रहता है। उस बाउंडेशन वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर आप कम एनर्जी का फोटोन डालोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जैसे अपन जब एग्जाम देने जाते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, तो क्या देखते हैं? पहले देखते हैं पास कितने हुए हैं, जो फेल हुए उनको उठा के बाहर कर देते हैं, जो पास हुए हैं उन्हीं की तो लिस्ट बनाते हैं। अब अपन ने क्या किया? अपन ने देखा कि भाई जिसके 33 से कम है उनको हटा दो, ये कचरा है, इनकी इनकी क्या लिस्ट बनाएंगे? लिस्ट किसकी बनेगी? जो पास होंगे। अब क्या देखा कि भाई मेटल है, मेटल में अपन ने लाइट को इंसिडेंट कराया। अब इस मेटल की रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये ई नॉट कितना है इसका बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है या बराबर है तभी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एलिजिबल है। अगर इसकी एनर्जी इससे कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं निकालेगा। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था बेटा कि जब भी अगर अपन निकालना है तो पहले ही कंडीशन क्या देखी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कि भाई अपना जो ईपी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई नॉट। और इससे करस्पॉन्डिंग हमने क्या देखा था कि थ्रेशोल्ड के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेवलेंथ रहेगी या कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हम लोगों ने क्या देखा था? ये भी अपन बोल सकते हैं म्यू है तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट होना चाहिए। और लैम्डा में उल्टा होता था, कम होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा बड़ा होगी तो एनर्जी कम होती है। ये अपन ने बात की थी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो देखो एक एनर्जी मिनिमम एनर्जी आपकी खर्च होनी है। उसके बाद क्या होगा? जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो आपने अगर ईपी की एनर्जी दी है उसमें से इतना खर्च कहां हो गया? इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्स।
मैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपके इंटरनल पार्ट से निकल रहे होंगे वो मेटल के साथ या किसी दूसरे के साथ कोलिजन करके अपनी एनर्जी को लॉस भी कर सकते हैं। कितना लॉस करेंगे हमें नहीं पता, बस इतना बोल सकते हैं इतनी एनर्जी के साथ, मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलेगा। ये हम लोगों ने शायद यहीं तक बात की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं अपन। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, अच्छा आप खुद बताना किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करेगी कि एनर्जी ऑफ फोटोन? नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटोन। ये थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ सकता है ये पॉइंट, थोड़ा थोड़ा। चलो दोनों पॉइंट एक साथ लिख लो फिर अपन बात करते हैं। फोर्थ है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ EMR, not the energy of फोटोन और EMR। सबसे पहले सर ये इंटेंसिटी वर्ड यूज हो रहा है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ये तो इंटेंसिटी आप क्या फीलिंग रखते हो? आपने इंटेंसिटी सुना है? ये देखो जैसे दो बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब जलेगा ज्यादा इंटेंसिटी होगी, दो बल्ब दो बल्ब जलेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की। क्यों? सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो। अगर एक बल्ब ग्लो हो रहा है तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी लाइट की, कि दो बल्ब एक साथ जलेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी? क्यों? ज्यादा फोटोन निकल रहे होंगे। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन इन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एक सेकंड में 10 फोटोन निकल रहे हैं उतनी एनर्जी के, और एक सेकंड में 100 निकल रहे हैं, तो इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, 100 वाले में ज्यादा होगी। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। आपको दिमाग में क्या रखना है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या है? पर यूनिट सेकंड में कितने फोटोन वो एमिट कर रहा है। भाई अगर कोई बल्ब ग्लो कम कर रहा है मतलब वो एक सेकंड में फोटोन कम निकाल रहा होगा, और कोई ज्यादा ग्लो कर रहा है मतलब वो ज्यादा फोटोन निकाल रहा होगा। तो ज्यादा फोटोन निकालेगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब अपन आते हैं, इंटेंसिटी समझ में आ गया? इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन निकल रहे हैं, कितने फोटोन निकल रहे हैं, पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन निकल रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, लिख लिया? चलो अब अपन थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे आने वाले हैं। अच्छा, अपन वही जिससे पहले जो अपन ने सिनारियो लिया था कि भाई आपको क्लास से बाहर जाना है, बाहर गार्डन कर खड़े हुए हैं। अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अंकल की डिमांड कितनी थी? 100 रुपये, 100 रुपये। अब ध्यान सुनना, 100 रुपये अंकल को चाहिए ही चाहिए। ई नॉट, ये तो अपना लगना ही लगना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 बच्चों को 500-500 रुपये दे रहा हूं।
कितने बच्चे बाहर जाएंगे? 4 ही बाहर जाएंगे। आइडियल कंडीशन मान रहे हैं कि ईमानदार हैं, बच्चे जेब में पैसे नहीं रखें, निकल लेंगे। 4 बच्चों को हमने कितने दिए? 500 रुपये दिए। कितने बच्चे जाएंगे? 4। कि 5 चले जाएंगे? 4 ही जाएंगे। और चारों अगर जाएंगे तो कितने पैसे बचेंगे उनके पास? 100 रुपये हटाने के बाद उनको ईपी कितने का मिला? ईपी मतलब पैसे मिले उन्हें 500, और रास्ते अंकल ने कितने ले लिए? 100 रुपये। तो कितना आ सकता है? 400। 400 आएगा कि नहीं आएगा? अगर वही मान लो अगर 500 की जगह अगर 600 रुपये देता तो हर एक बच्चे को, चाहे मैं 500 दूं, चाहे मैं 600 दूं, चाहे मैं 1000 रुपये दूं, अगर मैं ये 4 बच्चों को दे रहा हूं तो ये 4 बच्चे ही बाहर जाएंगे। और अगर मैं 1000 रुपये 4 बच्चों को दूंगा तो 4 ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या मैं नंबर एक बच्चे को पैसे बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ बच्चे बढ़ जा रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही समझो कि अगर मैं मेटल सरफेस पे 10 फोटोन डाल रहा हूं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चाहे मैं कितनी ज्यादा एनर्जी के फोटोन डाल दूं। अगर मैं ज्यादा एनर्जी फोटोन की बढ़ाऊंगा, ध्यान सुनना, एनर्जी में फोटोन की बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी उनकी? काइनेटिक एनर्जी। अब 2 क्वेश्चन है मेरे, ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अच्छा ही बताओ बेटा, मुझे नंबर ऑफ बच्चों को बाहर ज्यादा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे कि एक बच्चे को ज्यादा पैसे दे दूं? ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। मुझे बच्चे अगर क्लास से बाहर ज्यादा निकालने हैं तो मुझे ज्यादा बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे कि एक ही बच्चे को ज्यादा दे दूं? अब ध्यान सुनना, अगर मैं ज्यादा बच्चों को पैसे दूंगा तो ज्यादा बच्चे बाहर जाएंगे, और अगर एक ही बच्चों को ज्यादा पैसे दूंगा तो उसका पास पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर 2 बच्चों को अगर मैं 200 रुपये दे रहा हूं तो 2 निकलेंगे, 4 को दूंगा तो 4 निकलेंगे। और अगर मैं मान लो कि अगर मैं नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि एक ही बच्चों को पैसे ज्यादा बढ़ाऊंगा? ज्यादा बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? ऐसे ही आप ही सोचो कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने हैं तो मुझे फोटोन ज्यादा डालने पड़ेंगे कि एक ही फोटोन की एनर्जी ज्यादा बढ़ा दूं? ज्यादा फोटोन डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे? और ज्यादा फोटोन मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटोन 1 सेकंड में ज्यादा आ रहे होंगे। मान लो इंटेंसिटी हमने डबल कर दी, मान लो पहले 10 फोटोन आ रहे थे और हम ये मान के चल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, अपना जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अगर मैं 10 फोटोन डालूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर, अगर 20 फोटोन डालूंगा तो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर, अगर मैं 30 फोटोन डालूंगा तो 30 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उतनी एनर्जी के नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते जा रहा हूं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने हैं तो मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ाऊं कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाऊं? नंबर ऑफ फोटोन। तो यही तो लिखा है, देखो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब ज्यादा फोटोन डालोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? और अगर आप सोचो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहूं, अब मैं फोकस कर रहा हूं कि हर एक बच्चे पे कितने पैसे जा रहे हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब ये ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूं? 200 रुपये दे रहा हूं। 200 रुपये 2 बच्चों को दूं, चाहे 200 रुपये में 20 बच्चों को दूं, गार्ड अंकल के निकलने के बाद हर एक बच्चे के पास कितने बचेंगे? 100 रुपये बचेंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि यार मुझे बच्चों के पास पैसे ज्यादा बचने चाहिए, तो मैं क्या करूं? ज्यादा बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूं कि एक ही बच्चों को ज्यादा दूं? बच्चे को ज्यादा देने पड़ेंगे, तब पैसे ज्यादा बचेंगे। पैसे बचना मतलब काइनेटिक एनर्जी। अगर आप बेटा ध्यान सुनना, अपने पास ये मेटल प्लेट है, आप जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट कराओगे, जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट कराओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर आपने 10 डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन, 20 डाले तो 20, 30 डाले तो 30। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे कि फोटोन की एनर्जी पे? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। अगर मैं 10 बच्चों को पैसे दूंगा तो 10 बाहर जाएंगे, 20 को दूंगा तो 20। तो मेरे पैसे देने की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि मैं अमाउंट कितना दे रहा हूं उस पर डिपेंड कर रहा है। पैसे देने की इंटेंसिटी, अगर मैं कम पैसे दूंगा तो पैसे देने की इंटेंसिटी कम है, और ज्यादा बच्चों को पैसे दूंगा तो मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे बोला जाए कि अगर मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने हैं तो आप क्या बोलोगे? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फोटोन दो, तभी तो ज्यादा निकलेंगे। क्या एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन देने से काम चलेगा? भाई एक को दोगे तो एक ही निकल के भाग जाएगा।
और ज्यादा एनर्जी दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी, अब आप सुनना, अगर मुझे पर बच्चे का पैसा बढ़ाना है, जैसे मैं सोच रहा हूं कि जो बच्चा बाहर निकल रहा है वो ज्यादा अमाउंट लेके निकले, तो वो कब निकलेगा? जब मैं ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पैसे एक बच्चे को दूंगा कि ज्यादा बच्चों को पैसे दूंगा। एक बच्चे को अगर मैं ज्यादा पैसे दूंगा तो जो भी बच्चा निकलेगा वो ज्यादा अमाउंट लेके निकलेगा। तो ऐसे ही अब ये मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, ध्यान सुनना। ये इलेक्ट्रॉन इंतजार कर रहे हैं कि सर आएंगे, सर आएंगे, एनर्जी देंगे और हमें बाहर निकालेंगे। अच्छे बताओ, अब ध्यान सुनना। अब मैं बोल रहा हूं कि यार लेकिन दिक्कत क्या है, मेटल एकदम मुंह बना के बैठा है कि सर नहीं निकलने दूंगा जब तक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे नहीं दोगे, ये रिश्वत है इसकी, चाहिए ही चाहिए। अब अपन ने क्या किया, लाइट लेके आए, ध्यान सुनना, लाइट लेके आए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कुछ होने वाला है? बच्चे एकदम खुशी मना के बैठे, सर आ रहे हैं लाइट लेके इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? कुछ नहीं होगा, ये यहीं पड़े रहेंगे। फिर अपन क्या किए, लाइट को चेंज किया, ये काम की नहीं है, अच्छी वाली लाइट लेके आए। अपन लाइट लेके आए कितनी, 12, 10 नहीं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा खर्चा करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? निकलेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? होगा। अपन आइडियल केस लेके चल रहे हैं। अपन ने लाइट के एकदम मरीगल टाइप की, मरीगल मतलब कम फोटोन वाली लेके आए। अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि यार ये 1 सेकंड में, ध्यान सुनना, 1 सेकंड में ये 10 फोटोन ही निकाल दे रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जल्दी बोलो। फोटो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने कितने, 10। अब आपने क्या देखा, आपने थोड़ी, अभी बताओ, आपने 10 की जगह अगर आपने 20 फोटोन इंसिडेंट कराए और लेकिन हर एक की एनर्जी 12 है, तो ये तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, तो क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है? इंटेंसिटी। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 20 निकलेंगे। ऐसे निकलेंगे, निकलेंगे। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मतलब पर सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा दूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इंसिडेंट या एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। और कितने फोटोन पर सेकंड एब्जॉर्ब होंगे, जितने ज्यादा वो लाइट फोटोन देगी, और लाइट जो ज्यादा फोटोन देगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप सुनो, अब आप मान लो अगर हमने 100 फोटोन डाले, अब ध्यान सुनना, 100 फोटोन डाले तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 100। क्या आप मुझे बता सकते हो हर एक फोटोन के पास मैक्सिमम कितना होगा, यही मैक्स कितना होगा? 2 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन आया, 10 दिया, 2 बचा, 10 दिया, 2 बचा, 10 दिया, 2 बचा, तो इसके पास भी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल होगी। इसके 20 है, 20 के पास 2-2 जूल होगी। इसके पास भी कितनी होगी, 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 के पास कितनी होगी, 2-2 जूल होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया? नहीं आया। अगर मान लो यहां पे जितने भी बच्चे हैं, अगर एक बच्चा निकल रहा है, अंकल ने फिक्स करके रखा है 100 रुपए, और हर एक बच्चे को मैं 200 रुपए दे रहा हूं, जितने भी बच्चे निकलेंगे गेट के बाहर सबके पास 100-100 रुपए ही मिलेंगे। तो क्या ज्यादा बच्चों को पैसा देने से क्या मैं बच्चे के पास जो लास्ट में अमाउंट बच रहा है, क्या मैं उसको चेंज करा पाया? नहीं करा पाया। फिर आप मुझे सजेशन दोगे, सर एक काम करो, 200 नहीं 400 रुपए दो। मैं क्या सोच रहा था कि यार मैं ज्यादा बच्चों को पैसे दूंगा तो हर एक बच्चे के पास ज्यादा ज्यादा बचेंगे। क्या बचने वाले हैं? नहीं बचने वाले। अगर मुझे हर एक बच्चे के पास पैसे ज्यादा बचाने हैं तो आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, लाइट को ही चेंज करो। अब लाइट आप सोचना, अगर हम लाइट, अब ध्यान सुनना, अगर अब मैं लाइट क्या कर रहा हूं, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कर दूं तो क्या होगा? अब के मैक्स कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी तो क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप 1 को दे रहे हो कि 10 को दे रहे हो? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईपी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईपी बढ़ाना पड़ेगा। आप ईपी बढ़ाओगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ईपी माइनस ई नॉट ही तो काइनेटिक एनर्जी है। जब तक आप, ये तो फिक्स है, इसको बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर आप ईपी बढ़ा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप लाइट की रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज कर रहे होगे। तो अपना जो लास्ट पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है, देखो अब समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी की बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, आप जितने ज्यादा हाई एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराओगे उसमें से कुछ अमाउंट कट हो जाएगा। कौन कट करेगा? वो थ्रेशोल्ड। बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
काइनेटिक एनर्जी में। तो अब आप खुद देखो, ये वाला अमाउंट अपना क्या हो गया, कट लग गई, तो लगना ही लगना है। उसके बाद जो भी बचेगा वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ईपी का रिमेनिंग अमाउंट किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और अगर मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फोटोन ही ज्यादा डालने पड़ेंगे, और ज्यादा फोटोन डालने पड़ेंगे मतलब मुझे हाई इंटेंसिटी की लाइट यूज करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हटा देता हूं, ये सब कोई काम के नहीं है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन, बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेंगे, यहां से यहां क्या कर रहे हैं बेटा, भाग रहे हैं, तो ये यहां से यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। और ये सब अपन कब बात करते हैं, ये सब अपन बात कब करते हैं, जब भाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो अपन ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, तभी हो रहा है ये। पता चला कि सपने इतने ज्यादा, पढ़ाई कर ही नहीं रहे। भाई जब तक आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम आईआईटी में कैसे पहुंचेंगे भाई। उसके बाद डिपेंड होगा ना कौन से में जाना है। एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कहाँ सेट हो रही चीजें। तो ये मतलब फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। और एक और पॉइंट लिखा था, बन बन होता है ईमानदार, इलेक्ट्रॉन ईमानदार होते हैं, कितना ही कुछ हो जाए ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो निकल पाए या ना निकल पाए, एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे वो एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि ये बेईमानी आ गई 4-5 इलेक्ट्रॉन एक साथ, 4-5, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सोचा ऐसा करते हैं 4-5 फोटोन एक साथ ले लेते हैं। 10 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3-3 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन चल रहा है, 4 फोटोन एक साथ ले लिए, नहीं होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, या एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, निकलना होगा तो निकलेगा, नहीं निकलना होगा तो वहीं ट्रैप रहेगा। ये पूरी कहानी किसकी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी होती है। चलो लिख लिया। चलो अब अपन कुछ ग्राफ्स देखते हैं। ग्राफ बनाए, लास्ट में बनाना है। देखो जैसे बोलो, अगर हाथ ढीला हो तो लास्ट में बनवा दूंगा, अगर ग्राफ अच्छे से आते होंगे तो पहले बनवा दूंगा। क्या करना है, देखो बाद में देखो रुझान आना चालू हो गए। चलो अच्छे बताओ, जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो अपने पास 2 एक्सिस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हाँ एक्स और वाई। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ऐसा कुछ पढ़ा है, बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बस बस इतना आता है ना तो अपन खेल जाएंगे बस, अब कोई टेंशन नहीं है बस। अच्छे से बताओ स्लोप कौन होता है, ये क्या होता है बेटा, स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा। और थीटा कौन सा, थीटा तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है थीटा, यहां भी हो सकता है, कौन सा थीटा, एक्स के साथ कि वाई के साथ। चलो वेरी गुड, चलो चलो मतलब जितनी मुझे आती है उतनी आप लोगों को मैथ आती है। ये क्या है, कांस्टेंट, और क्या है, इंटरसेप्ट। यही है ना, यही होता है कि नहीं होता है, अच्छी बताओ कैसी बनेगी ये, कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे, कैसे प्लॉट करोगे इसको, जल्दी बोलो, पाई और एक्स कैसे करोगे। अरे सर, एक्स की वैल्यू 0 डालो, 0 हो गया, बाय कितना आ रहा है 2, इंटरसेप्ट 2 है कि नहीं है। अब क्या करोगे, अब एक्स को निपटा दो। एक्स को एक बार अपन ने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू भी 0 मतलब ये, तो बाय कितना आ गया,
2 आ गया, 2 लिख दिया। अब क्या करो, y की वैल्यू 0, x कितना आ जाएगा माइनस, बच गई लाइन, देखो बनी कि नहीं बनी। स्लोप स्लोप कितना है इसका, ये आ गया। ये तो करते हैं, 2 पॉइंट पता है उनको पकड़ के मिला दो, लाइन बन जाती है। आ गई कि नहीं आ गई है? चलो बस इतना सा आना चाहिए अपन को। अब सुनो, अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले, देखो सबसे पहले देखो, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं है कंफर्टेबल तो ये अपन कभी भी पढ़ लेंगे, एग्जाम अपन को 2 साल बाद देना है। नहीं तो होता क्या है कि अपन को, मे भी आपने अभी ये मैथ में नहीं पढ़ा हो, पढ़ लिया, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ाई होता, पढ़ लिया ना, चलो ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी मैथ में ये थोड़ा लेट पढ़ते हो, तो होता क्या है कि अपन का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ग्राफ की वजह से छोड़ देते हैं यार, बहुत टफ है। तो वो नहीं करना, ये ग्राफ तो ऐसे है कि अपन जब 10th में, अपन 2 साल मतलब समझ ना, 11th में जैसे ही अभी 2-3 महीना होंगे अपन मास्टर कर लेंगे इन सब चीज़ों में, बहुत अच्छे आने लगेंगे। और मैथ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना निपटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में पहले से बैठा होगा यार, बनता ही नहीं है, टफ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखना, सबसे पहले मैं जो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने बताओ, अपने पास एक ही इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या होती है? ई पी इक्वल्स टू ई नॉट प्लस के, यही होता है कि नहीं होता है? अब मैं सबसे पहला मुझे ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, ईपी का, ईपी का, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी का। ईपी का और काइनेटिक एनर्जी का। सर ये क्या हो गया? सुनो, कुछ नहीं हुआ है। देखो अपन को सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें तो यहाँ नजरों से जब तक बाएं ना देखे सुकून नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? x, लेकिन सर आपने तो ये दिया ही नहीं है। नहीं दिए तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम क्या मान रहे हैं? बाय। इसको क्या मान रहे हैं बेटा? x। ऐसा कहाँ चमक रहा है? यहाँ चमका कि नहीं चमका? इसको बाय, इसको x। x मान लिया कि नहीं मान लिया? मतलब बाय इक्वल्स टू ई नॉट प्लस एक्स हो गया कि नहीं हो गया? भाई जो बाय एक्सिस पे जो भी चीज लिखी गई है वो बाय है, और जो एक्स एक्सिस पे लिखी गई है वो एक्स है। बाय क्या हो गया? ईपी, और एक्स क्या हो गया? के ई। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसको प्लॉट कैसे करोगे? अच्छा बताओ, इंटरसेप्ट प्लस इंटरसेप्ट क्या आएगा? इंटरसेप्ट क्या आएगा? जल्दी बोलो। ऐसा क्या मिलेगा बेटा? ई नॉट। ई नॉट आएगा कि नहीं आएगा? इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है बेटा? ई नॉट। ई नॉट आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, अगर हम, ये लाइन कुछ ऐसी जाने वाली है कि नहीं जाने वाली? एक अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, अपन ने क्या किया, x की वैल्यू 0 डाली तो बाय कितना आ गया? ई नॉट। और अगर हम, ध्यान सुनना, अगर हम बाय की वैल्यू 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? माइनस ई नॉट। तो माइनस ई नॉट यहां कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और इसको आप ऐसे मिलाओगे, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा आएगा। ये ग्राफ बन गया, देखो। एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ रिवाइज करके आना, फिर अपन बात करेंगे। मुझे लग नहीं रहा है चेहरा देख के। ये बना लो, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ रिवाइज करके आना। बहुत रद्दी ग्राफ होते हैं, बस क्या है कि अपन तो आधे से तो सी क्या होता है सर, ए बी सी आ गया, ए भी नहीं आए कहीं। सर एक चीज को यूज किया करो, या तो ए बी सी यूज किया करो या एक्स वाई जेड यूज किया करो। आप एक्स भी यूज कर रहे हो, वाई भी यूज कर रहे हो, सी भी यूज कर रहे हो। अपन अननोन क्या मानते हैं? या तो ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, या एक्स मानते हैं, या बाय मानते हैं, सर जेड मानते हैं। सर यहाँ तो आपने सर सभी मान लिए, एक्स भी मान लिया,
वाई मान लिया और ए बी सी भी ले लिए। चलो ये अकेला बना लो, अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पढ़ के आना। बहुत रद्दी ग्राफ होते हैं, बहुत रद्दी। एक बार मालूम है, मन से कुछ भी लिख लेना, मन से लिख लेना बाय इक्वल्स टू 3x+4 ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे लाइन चलाने की कोशिश करना। अगर पेन चल पा रहा है मतलब फ्री है अपन करने के लिए, कुछ भी लिख लिया 2y = 3x+5 ऐसा, और बोला कि इसको कैसे प्लॉट करोगे। अगर प्लॉट कर पा रहे हो, ऐसे ऐसे चला पा रहे हो ना, मतलब सब सही है। सिंपल क्या करते हैं, एक बार एक्स को निपटाओ, एक बार वाई को निपटाओ। जहां एक्स को निपटा रहे हो एक जीरो हो जाएगा, दूसरा प्लॉट कर लो, एक बार जीरो हो जाए, इन दोनों को मिला दो, खत्म हो जाता है। समझ में आया? ये ट्राई करना, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो अब अब आते हैं अपन किस पे बेटा, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है अपने पास, सुनो। अब ध्यान से सुनना। अपने पास एक, अरे बात नहीं करो यार, एक ईएमआर दी गई है। ईएमआर आपकी दी गई है बेटा 200 नैनोमीटर की। क्वेश्चन लिख देता हूं। जिसका लैम्डा नॉट है 600 नैनोमीटर, EMR of 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। जिसका लैम्डा नॉट कितना दिया हुआ है, इतना दिया गया है, ये दिया गया है। फाइंड, अब ध्यान सुनना, फाइंड क्या क्या पूछा जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकंड ई नॉट, थर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये है अपने पास। अब ध्यान सुनना। अब हो क्या रहा है, बस एक ही इक्वेशन है जो आपकी बार बार यूज होनी है। कौन सी वाली, कौन सी वाली, जल्दी बताओ। तो अपन को तो बस दिमाग में क्या रखना है यार, ये रखना है अपने पास, ईपी इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट प्लस के ई। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अब इसके देखो, ये जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म अवतार मिलेंगे अपन को। कैसे मिलेंगे, इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे, देखो मैं बोल रहा हूं कैसे एक्सटेंड करोगे। देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं भाई, इसको क्या लिख सकता हूं, एच सी अपॉन लेमडा कर सकता हूं, एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस के ई। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? ये लिख सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो कैसे लिखोगे, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस के ई। यही करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? बस हो गया क्वेश्चन। ये अपन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये होगा या फिर डायरेक्ट आपके पास दिया रहेगा। अब देखो, और चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे, ये बताओ बेटा। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, ईपी माइनस ई नॉट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और ये क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, देखना जादू हो रहा है। क्या ये सही लिखा है? देखो देखो, सही लिखा है क्या? बस एक स्टेप का जंप है। तार ये वाली, इसको उठा के यहां डाल दिया और एस सी को बाहर खींच लिया। खींचा कि नहीं खींचा? क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं? क्या होगा, एच अकेला आ जाएगा बाहर। क्या आ जाएगा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा?
ये क्या है, ये फोटोन का है और ये क्या है, मेटल, जो मेटल की रिक्वायरमेंट है, थ्रेशोल्ड। ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ वही, अभी भी वही होगी, टेंशन नहीं लो। बहुत सारे डर रहे हैं, पता नहीं 11th में आके क्या हो जाता है। ये तो अच्छी बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब ध्यान देना। यही क्या है, एच सी अपॉन लेमडा माइनस लेमडा नॉट, हो गया कि नहीं हो गया? और यही क्या बन गया, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप मुझे इसका एक्सप्रेशन बता सकते हो, भी क्या हो जाएगा, भी इक्वल्स टू? भी का एक्सप्रेशन बता सकते हो? देखो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी, टाइम खत्म हो गया अपना। जल्दी बताओ, क्या करोगे? टू को मल्टीप्लाई कर दें, 2HC और मास से डिवाइड कर दें? क्या सही लिख रहा हूं? एकदम समझ समझ के लिख रहा हूं, डर डर के, देखो गलती ना हो जाए। क्या अंडर रूट मार दें एक, और सेम का सेम यहां कर दें? तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला ही नहीं हो गया एक टाइप से? देखो कहाँ प्लस माइनस, कहाँ कुछ नहीं किया हमने। ये तो प्लस ही होता है यार, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है क्या कभी? कौन सी वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी, स्पीड स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड स्पीड। चलो हो गया। देखो बुकलेट निकालो, बुकलेट पेज नंबर 130, पेज नंबर, अरे सबसे लास्ट में पेज नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 28। डायरेक्ट फॉर्मूला आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? नहीं सर, मैच ही नहीं हो रहा है। एलसीएम वगैरह लेके मैच कराना। तो कौन कहता है कि फॉर्मूले नहीं आ रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अब सर क्या ये हमें याद रखना है, नहीं रखना है यार, बस ये इक्वेशन याद रखनी है, बस ये। और ये इक्वेशन तो बच्चे बच्चे याद रखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, सर कितना, इतना दिया, इतना इसने खर्च किया, इतना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन। पुट करते गए निकल आया। अब ये याद नहीं रखना है बेटा, ये अपन को याद नहीं रखना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि याद रखना है। ये कॉमन, ये अपन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा का पूरा ये है बस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये बस अपन क्या करें, सिंप्लीफाई किया है। क्या किया है, सिंप्लीफाई किया। ये किसके फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है, वेवलेंथ के टर्म में। ये किसके फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? बस चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंप्लीफाइड करके ही आंसर पहुंचते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछेंगे यार ये बताओ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कब होगा, फिर क्या बचा क्वेश्चन में। तो ये था, ये अपन ने। फिर लेमडा में क्यों, अगर भाई बताओ क्वेश्चन में, अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेमडा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो अपन क्या करेंगे, लेमडा में कन्वर्ट करेंगे। चलो आगे समझ में, पहले ये अपन ने लिख लिया।
तो ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड करेंगे, क्वेश्चन बनते जाएंगे। हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन बनते जाएंगे। अपन को क्या करना था? सिर्फ इतना करना था। सबसे बड़ी बात ये है कि अपन ये यूज करते ही नहीं है। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आसान तरीका है अपने पास सॉल्व करने का। कौन जाएगा 1/, ये करेगा 1/, वो करेगा। देखो अभी बता रहा हूं कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे ईपी निकालना है। तो ईपी जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक अपन जूल में नहीं निकालेंगे, बोलेगा तभी जूल में निकालेंगे। अपने पास एक और है 1/4। 1/4 है कि नहीं है? क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम करेंगे अपन। क्योंकि देखो, आप जूल में बनाते हो तो पावर गंदी गंदी बनती है। 10⁻⁻19 -20, कभी कभी पावर कैंसिल करने में दिक्कत हो जाती है। तो अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अब देखना है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा? ईपी। ईपी क्या बनता है? 12400। और लैम्डा किस में डालना है? एंगस्ट्रॉम में। जैसे ही मैं एंगस्ट्रॉम में डालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, बात खत्म। जल्दी करो, कितना हो जाएगा? 12400। अच्छा बताओ कौन सा लैम्डा डालें? ये वाला डालना है कि ये वाला डालना है? अरे ईएमआर का। ये तो 200 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा? अब ये है क्या बेटा? ये है 10⁻⁻9। और 10⁻⁻9 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 10⁻10। अगर मैं इस पावर को कम करूंगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? कितना हो जाएगा? 2000। मजा आ गया यार। देखो कितना हो गया, देखो कितना सुंदर बना। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया? सही लिखा ना? सही है, अब तो सही है। सेकंड, ई नॉट कैसे निकालोगे? अरे कुछ नहीं, 1/2 और लैम्डा नॉट डाल दो। लैम्डा नॉट किस में डालोगे? एंगस्ट्रॉम में। कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 12400 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा? 600। कितना हो जाएगा? 6000। ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बोलो। 10⁻⁻9। तो 10 × 10⁻⁻10 लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा? एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया? आ गया। जल्दी बताओ कितना हो रहा है? ये बन गया 12.4 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना हो गया? 2 पॉइंट जल्दी बोलो। 0.115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया कि नहीं आ गया? देखो। अरे आसान है कि नहीं है सर, बहुत ही आसान है। अब जल्दी बताओ, थर्ड थर्ड कैसे निकालोगे? अरे सब तैयार है। ईपी, ई नॉट, के ईपी कितना है? 6.2। ई नॉट कितना है? 2.015 प्लस के ई। तो क्या के ई निकाल ले जाएंगे? हाँ सर निकाल लेंगे। कितना? 2.015 माइनस, अरे 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 6.2 माइनस 2.015। जल्दी बताओ कितना होगा? 4.905। यही आएगा ना? अरे 9 कैसे हो गया? ये 1 आएगा, माइनस करोगे 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सही आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया? चलो कौन सा? 2.06 आ रहा है? लो यार, कर लो यार, मुझे उससे कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है। कितना हो जाएगा ये? और अच्छा हो गया ये तो। ये तो और अच्छा हो गया। कितना हो गया? 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया? आ गया। चलो आया कि नहीं आया? आ गया। चलो हटा दें।
तो हट गया। हो गया। चलो। चलो। जल्दी जल्दी करो यार। बात नहीं करनी, क्वेश्चन जल्दी छापना होता है, ऐसा नहीं। एक्टिंग नहीं करनी है, समझ में आया ना? दूर दूर हो जाओ। पार्क में थोड़ा ना बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं। जब बात करते करते सर ने देख लिया एक्टिंग करने लगे, ऐसे सोचने लगे एकदम, अरे वाह, आइंस्टाइन बन गए एकदम। सर ने देखा बात कर रहा है, ऐसे ऐसे मुंह मुंह खुला, नहीं चल रहा है। बेटा, हम लोग 7 से 8 घंटे दिन दिन भर यही देख रहे हैं। सुबह 8 बजे चालू होते हैं, शाम के 5 बजे बंद होते हैं पढ़ाना, तो यही देख रहे हैं बच्चा क्या क्या एक्टिंग करता है। यहाँ खड़े हो गए, यहाँ से निकलेंगे वहां जाएंगे, वहां से यहाँ, यही सब यही तो करते रहते हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम नए एक्टर आए हो? चेहरा देख के पता चल जाता है कितने बड़े वाले हो तुम। ये तो नहीं सोचो कि यार कुछ मैं नया कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR। फाइंड द
मालूम मैं क्या करूँगा? मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करूँगा, जूल को SC अपॉन लैम्डा से कन्वर्ट करूँगा। ये नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा? 1 2 का 4। क्या करोगे? 1 2 का 4। अच्छी बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग ये बोलते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट होगा, तभी होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इससे बड़ी रखूंगा तभी होगा, तो मिनिमम वाली निकालनी, मतलब मिनिमम मतलब मुझे इक्वलिटी सॉल्व करनी है। अभी बताओ, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है यार। ईपी इक्वल टू क्या होता है? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। किस में बेटा? एंगस्ट्रॉम में। यही होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, क्या लैम्डा में एंगस्ट्रॉम में निकाल सकता हूँ? सर निकाल सकते हो। 12400 डिवाइडेड बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 4 ये आ गया, 12, 1 कितना बचेगा? 12 आ जाएगा, 1 बचेगा 3, फिर कितना आएगा? 3.33 ये चल रहा होगा। और ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और देखो, मैं ज़्यादा इसको सॉल्व करने के फेवर में भी नहीं हूँ। मैं हमेशा अपनी लास्ट कैलकुलेशन हमेशा मैं लास्ट में बचा के रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? पता नहीं कहीं आगे जाए 3 ऊपर मिल जाए, निपटा दे इसको। ये भी तो हो सकता है। क्यों अपन इतना गंदा खेलें? होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पता चला कि ऐसे ऐसे सॉल्व करने पे 11 बच रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में 11 का मल्टीपल ऊपर मिल रहा हो, निपट जाए वो। तो अपन ये सब ये जो है ना, ये जो कैलकुलेशन जैसा बन रहा है रखो। लास्ट में करना तो कभी, चाहे स्टार्टिंग में करो चाहे लास्ट में करो। क्या होता है, लास्ट में ऐसे चांस कभी कभी बन जाते हैं कि कैंसिल हो, और पता चला कि ऐसा हुआ, और पता चला आगे चल के 3 का मल्टीपल बन जाए, तो फिर वही मल्टीपल करके फिर अपन वही 12400 कर रहे हो, तो टाइम बर्बाद। यहाँ टाइम बर्बाद किया, फिर मल्टीप्लिकेशन में टाइम बर्बाद करेंगे, तो डिवाइड करने में टाइम लगाया होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगाएंगे, और फिर खुशी मनाएंगे 2 2 बार सॉल्व किया है। ये आ गया अपने पास। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? ये वाला तो हो गया मेरे पास, सेकंड वाला आ गया गलती से। सेकंड आंसर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, सेकंड वाला निकाल लिया। और मुझे क्या चाहिए? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैक्सिमम में इतना यूज करवाऊंगा। अगर इससे बड़ा यूज करूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इससे छोटा रखना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया? मैक्सिमम लैम्डा। अगर जैसे मान लो, अगर अपना लैम्डा नॉट मान लो बेटा 100 है, 100 नैनोमीटर है, तो मुझे जो लैम्डा डालना पड़ेगा 100 से कम। 99 वाला निकाल देगा, 98 वाला निकाल देगा, इससे कम वाले निकाल देंगे। क्या इससे ज्यादा वाला निकाल पाएगा? तो मैक्सिमम वाला कितना हो जाएगा? 100 वाला ही निकाल पाएगा। जैसे 100 से 101 हो गए, एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं निकलेगा। इसलिए अपन क्या यूज वर्ड कर रहे हैं? मैक्सिमम लैम्डा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ये आ गया। दूसरे का, अब पहला मुझे निकालना है, तो पहले के लिए क्या करूंगा? अच्छा बताओ, ये बताओ, सी इक्वल टू क्या होता है? सी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी होता है कि नहीं होता है? तो फ्रिक्वेंसी क्या बन जाएगा? सी बाय लैम्डा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा कितना है? 12400 अपॉन 3। 3 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ऊपर ही आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो गया? 9 इंटू, हाँ लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अच्छा ही बताओ, बताना मुझे। हाँ पकड़ लिए। 12400 इंटू 10⁻⁻10 और डालना पड़ेगा, -10। ये क्या बन जाएगा अपना? सेकंड इनवर्स। आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गई अपनी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, मतलब इससे ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम। अगर इससे फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो क्या हो पाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, इसलिए अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मिनिमम। इससे कम फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो एनर्जी ई नॉट से कम हो जाएगी, तो मुझे इससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए? 33। 33 से कम लाओगे तो फेल हो जाओगे। होगा कि नहीं होगा? तो अपने पास मिनिमम कितना चाहिए? इतना चाहिए। ये आ जाएगा अपने पास आंसर, सेकंड इनवर्स। और लास्ट, थर्ड, थर्ड, थर्ड।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ एक ही इक्वेशन की न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ई पी इक्वस टू ई नॉट प्लस के ई। अब उसे कैसे एग्जामिनर को पूछना है, कैसे करना है, वो डिपेंड करेगा। थ्योरेटिकल जैसे अभी आपको दिखाया डेरिवेशन वाला आ जाएगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में भी पूछ सकते हैं। चलो लास्ट वाला बताओ यार, लास्ट वाला कितना आ रहा है? 120 बना गया। ईपी ईपी कितनी निकल रही, जल्दी बोलो। थर्ड में ईपी कितना आ रहा है? ईपी आ जाएगा 12 का 400 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? ईपी माइनस ई नॉट, 124 में से 3 121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी का आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। फोर्थ क्वेश्चन इसी का, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया फोर्थ। स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है सर? ये कहाँ से आया? फोर्थ। हमें नया क्वेश्चन देने वाला था, टाइम की कमी है इसलिए ऐड कर लो इसी में। हाँ वही स्पीड, कौन सी? मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात होगी, मिनिमम तो 0 होगी। स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये ए वाला पार्ट था, ये थर्ड का बी वाला पार्ट है, थर्ड का बी वाला पार्ट। स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छे बताओ, अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं, बस उसी से आगे बढ़ना है। अपन उस जंजाल में नहीं फंसेंगे जो अपन ने फॉर्मूला बनाया अपन अपॉन लैम्डा लैम्डा वाले, वो तो बस वहीं तक अच्छा लगता है, वो दिखाने के लिए अच्छा होता है, सॉल्व करने के लिए गंदा टाइप का बनता है। अच्छा तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली जल्दी बोलो? 121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दिक्कत ये होता है कि सर काइनेटिक एनर्जी जब मैं कंपेयर करने जाता हूं हाफ एम भी स्क्वायर, तो ये किस में आती है? जूल में आती है। और ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? इसको जूल में ले आते हैं वापस। वापस जूल में लाना बहुत आसान है, कैसे लाओगे? 121 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये तो होता है। अरे यही होता है कि नहीं होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो वो डाल दिया। अब क्या करोगे यहाँ पे? आधा। मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 भी का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? बस अब थोड़ा कष्ट हो सकता है, अंडर रूट बनेगा। कैसे कष्ट होगा? पहले तो अपन वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। 221 1.6 2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो कितनी आएगी पावर? पावर बताओ जल्दी। ये वहां जाएगा 31 हो जाएगा, 31 में से 19 जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा? 23 आ रहा है कि 20 बना रहा है कि 12 आ रहा है? कितना आ रहा है? 12। 12 आ गया का अंडर रूट। ये क्या है? यही तो भी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे सॉल्व करें? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मजा आ गया। कैसे बताओ? अच्छा देखो अपन अप्रोक्सीमेट साइड जाएंगे क्योंकि अपने पास अंडर रूट गन। अच्छा तो ये 121 किसका होता है? 11। 11 को बाहर फेंक दो, फेंक दिया। 16 किसका होता है? 4 का, 4 बाहर फेंक दिए, ये हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? अब आप बोलोगे सर ये तो आपने हटा दिया, जैसे ही मैं ये हटा, अब देखना इसको मालूम मैं क्या लिखने वाला हूं? इसको लिखने वाला हूं 9.19, काम चल जाएगा। कितने आ गए? 3। अब सर ये इसको 9 लिख दिया और इसको अंदर कौन कौन बचा? अंदर कौन कौन बचा? अंदर बचा अंडर रूट
0.2, क्योंकि इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट इसको दे दिया। और अंदर क्या बचा, 10 की पावर -12 बचा कि नहीं बचा, +12। अब क्या करें यार, ये भी तो बाहर खींच लो। ये कितना हो गया, 11 इंटू 4/3 इंटू 10 की पावर 6। हमेशा अपन को ये पावर इवन नंबर में क्रिएट करनी। मान लो अगर -11 होता, 10 की पावर -11, तो क्या करते, 10 मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -12 कर दूंगा मैं, और इसको पकड़ के रूट से बाहर खींच दो। हमेशा पावर को हम किससे बनाएंगे, इवन में। इवन में नहीं है तो 10 मल्टीप्लाई डिवाइड करे कुछ भी करके इवन, ये तो भगवान ने बना के ही दिया है इवन, खींच दे बाहर, ये आ गया। अब अंदर कौन कौन बचा, अंदर कौन कौन बचा, 1/5, 1/5 बचा कि नहीं बचा, अब देखो। और √5 बच्चे बच्चे को याद होता है, कितना होता है √5, बस 11 इंटू 4 इंटू 6 3 √5। देखो आ गई, देखो आ गई कि नहीं आ गई, √5 कितना होता है, √5 कितना होता है, 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 का 4 और 3 का 9 और 5 किसके बीच में आएगा, अच्छे बताओ, √4 और √9 के बीच में ही तो √5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये कितना होता है, 2, ये कितना होता है, 3। भाई √5 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, खत्म। एक रफ रफ कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अच्छे बताओ, अच्छे बताओ, 27 किसके बीच में आएगा, √27। परफेक्ट स्क्वायर पकड़ो, 25 और 36, 6 और 5 के बीच में। एक रफ आइडिया तो पकड़ ही सकते हैं। नहीं है, मान लो आ गया ऐसा, ऐसा आ गया यार, ये आ गया, मान लो 53 टाइप का आ गया √। अब लेके बैठे मुंह फुला के, क्या करना है, अब क्या करोगे, 25 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, 7, 49। और इससे पहले कौन सा मिलता है, कौन सा मिलता है, 64, मतलब 8 और 7 के बीच में। एक रफ आइडिया तो अपन 8 और 7 के बीच से डिवाइड करके आंसर तो निकाल ही सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना है। अब नहीं आ रहा है, नहीं दिया है। वैसे ऐसा नहीं है, ये भी आप निकालना सीखोगे मैथमेटिक्स से, जब बाइनोमियल पढ़ोगे तब निकाल ले जाओगे। लेकिन एक आइडिया तो अपन ले सकते हैं ना यार, इतना आंसर आएगा। तो अपन को क्या करना है, जो भी आ रहा है उसके आजू बाजू वाला परफेक्ट पकड़ लो, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, बन जाएगा। वैसे तो ये अपन को याद था, कर लेंगे सॉल्व। किस में आएगा ये, मीटर/सेकंड, समझ गए ना। टाइम हो गया, ये भगवान, चलो समझ गए। होमवर्क में क्या करना है, DCT 1 पूरी करनी है। और DCT 2 1 से लेके कितने करोगे, 5 कर लेना, 1 to 5। DCT 2 1 to 5, DCT 2 1 to 5, समझ गए। लो बेटा, DCT 2 क्या करेंगे, 1 to 5।